आज के डेट में देश की मीडिया का वो हाल हो गया है जो आप देखेंगे और देखते होंगे तो समझते होंगे, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि फिलहाल देश में असलियत तो दिखाना समझ लीजिए कि एक गुनाह हो गया है। अगर आप देश में जो चल रहा है अगर उसकी हकीकत दिखलाते हैं, अगर आप मीडिया हैं तो ये बहुत मतलब एक गलत काम कर रहे हैं। सोचिए कि आप मीडिया होकर अगर सच्चाई दिखा रहे हैं तो गलत काम कर रहे हैं। जैसे अभी फ़िलहाल हमारे देश में जो महंगाई बढ़ी है और जो बेरोजगारी का स्तर बढ़ा हुआ है, इस विषय पे अगर सरकार से आप सवाल कीजिएगा तो शायद आपको हो सकता है कि कहीं ना कहीं जेल भेज दिया जाएगा। आज तो फ्रीलांसर जर्नलिस्ट भी कतरा के सरकार से सवाल कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसर जर्नलिस्ट जो है कतरा के सवाल कर रहे हैं। ज़रा सोचिए, अभी फ़िलहाल जो टमाटर का भाव है कितना ऊपर हो गया है, जो मिर्च का भाव है कितना ऊपर हो गया है, और बेरोजगारी का स्तर देखें तो कितना हमारे देश में बढ़ गया है। जनसंख्या के हिसाब से हमारे देश में बेरोजगारी देखिए तो कितना बढ़ गया है। जो कि मोदी जी जीतने से पहले वादा किए थे कि हम 2 करोड़ रोजगार का हर साल व्यवस्था करेंगे और देंगे भी, लेकिन शायद ये जुमलाबाजी होगा कि अभी तक रोजगार युवाओं को नहीं मिला। तो अब जिस दिन राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा से कीजिएगा सवाल, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और जो सुधांशु त्रिवेदी हैं, महंगाई पे और बेरोजगारी पे सवाल कीजिएगा तो उन लोगों के लिए जैसे एक बहुत बड़ा समस्या सामने खड़ा हो जाएगा। सवाल कीजिएगा बेरोजगारी का, बीच में आपको ऐसा लॉजिक देंगे कि आपका दिमाग साथ विषय से भटक जाएगा। और फिलहाल 2-3 दिन पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिए हैं महंगाई पे, जो एक उनके ही कार्यकर्ता पूछे थे उनसे सवाल भाषण के दौरान कि टमाटर 100 रुपये केजी पार कर गए हैं, तब मोदी जी उदाहरण देते हैं कि आज के डेट में कोई भी गरीब और कोई भी युवा और कोई भी ऐसा गरीब घर नहीं होगा जिस घर में स्मार्टफोन नहीं होगा। और उस स्मार्टफोन में जो डेटा यूज होता है उस डेटा को हमने बहुत सस्ता किया है, भारत सरकार ने सस्ता किया है। 20 GB डेटा का जो 5,000-4,000 रुपये कीमत था उसको 200-300 में आप लोगों को मुहैया कराया जा रहा है। अब बताइए, जहाँ महंगाई की बात हो रही है वहाँ का कैसा लॉजिक इस्तेमाल किए हैं लोग। जो गरीब लोग हैं वो क्या डेटा पी के जिएंगे कि वो साग सब्जी खा के जिएंगे? जब देश के किसानों की आय दुगनी करने की बात हो रही थी तो क्या देश के किसानों की आय दुगनी हुई? नहीं हुई। तो इन सब मुद्दों पे अगर विशेष मुद्दों पे आप बात कीजिएगा बीजेपी के प्रवक्ता से तो वो लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। अब मीडिया शायद ये सवाल कर भी नहीं पाता है, डर के सवाल करता है। अगर कोई सवाल करना होगा तो नेशनल मीडिया ही डर के सवाल करेगा। सोचिए कि जब नेशनल मीडिया ही डर के सवाल करेगा तो दूसरों का क्या होगा? हो सकता है कि जब आने वाले समय में देखते हैं कोई ऐसा MIB और इस तरह का जो कानून मत ला दे, जो देश के सूचना मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, वो ऐसा कोई कानून नहीं ला दे कि यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी प्रतिबंध लग जाए और जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं इस पे वो भी बंद हो जाए। तो डर के आज के डेट में सच्चाई दिखलाना भी एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। आप सच्चाई नहीं दिखा सकते, आप चाहकर भी सच्चाई नहीं दिखा सकते हैं। ये इस देश की हकीकत है। जब आप किसी विशेष मुद्दे पर बात कीजिएगा तो वहाँ पे ये लोग नहीं बोलेंगे। आप बात कीजिएगा महंगाई पे, बेरोजगारी पे, और ये बात कर देंगे कश्मीरी पंडितों पे। ज़रा सोचिए कि इस तरह से अगर प्रवक्ता ही जवाब देंगे तो देश के लोग मजाक ही न उड़ाएंगे। जहाँ पे प्रधानमंत्री 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे, 15 लाख रुपए की बात करते थे गरीबों के खातों में, किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते थे, अभी तक वो पूरा नहीं हो पाया। और जो 75,000 वैकेंसी कुछ दिन पहले आई हुई है उसी पे सरकार की वाहवाही हो रही है। तो क्या देश इतना 140 करोड़ देशवासियों के में इतना छोटा वैकेंसी आना देश के युवाओं को
बेरोजगारी की तरफ खींचता जा रहा है। और एक दिन ऐसा ना हो कि रोजगार रहे नहीं और बेरोजगार जो लोग व्यक्ति हैं एक दिन सुसाइड कर लें। अब जिनको नौकरी नहीं मिलेगा, जो उतना पढ़ाई से खर्च करके पढ़ाई किए हैं, अगर उनको नौकरी नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। बहुत से ऐसे लोग, ऐसे लड़के और लड़कियां हैं जो अधिक पढ़ाई कर लेते हैं और जब जॉब नहीं मिलता है तो इसी तरह का प्लान बनाते हैं। तो महंगाई पे सवाल और बेरोजगारी पे सवाल देश की मीडिया क्यों नहीं करती है, मेरा मानना ये है कि वो मतलब डरती है और सरकार से पैसे लेती है, तभी सवाल नहीं कर पाती है सरकार से। नहीं तो जो मीडिया नहीं डरती और जो मीडिया गोदी मीडिया नहीं होती तो वो डायरेक्ट महंगाई पे और बेरोजगारी पे सवाल करती कि ये इतना भाव हर सामान का क्यों बढ़ता जा रहा है। तो चलिए, देश की मीडिया इस पे सवाल करेगी नहीं करेगी, देश की मीडिया बिक चुकी है, सभी लोग जानते हैं। तो चलिए, इसी के साथ मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे थे खबर न्यूज़ तक। अगर फेसबुक देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और यूट्यूब देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।